हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीजोमेरिक इफ़ेक्ट के टाइप्स के बारे में। कि हम अब ये देखेंगे कि बहुत सारे ग्रुप गिवन होंगे तो किसकी पावर किससे ज़्यादा होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी और ये GOC का 14 पार्ट है। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी मीजोमेरिक इफेक्ट में, जिसमें हमने बताया था कि मूवमेंट किधर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर यूनिडायरेक्शनल है तो उसे क्या कहोगे, मीजोमेरिक इफेक्ट। मतलब अगर मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में मुझे अगर बताना हो आपको तो मैं क्या लिखूँगा कि कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम से अगर आपने किसे अटैच किया है, अटैच्ड विथ हेट्रो एटम कंटेनिंग ग्रुप को जोड़ा है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। मतलब इसमें दो पॉसिबिलिटी होगी। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है। यही दो काम करेंगे। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, जब भी ऐसा सिस्टम होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिडायरेक्शनल। ये ध्यान रखिएगा, जब यूनिडायरेक्शनल है तो उसी को हम क्या कह रहे थे, मीजोमेरिक इफेक्ट कह रहे थे। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे टाइप्स के बारे में। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो हम बात कर लेते हैं अब आपसे टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। देखिए, टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, तो इसके टू टाइप्स होंगे। फर्स्ट है प्लस एम। टू टाइप्स होंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट है प्लस एम, सेकंड है माइनस एम। और दोनों को समझते हैं। तो प्लस एम कौन सा होगा, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। समझिए, ध्यान से ध्यान दीजिए। देखिए, प्लस एम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बनने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास, तभी वो डोनेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिखा मैंने NH2। तो देखिए, ये लॉन पेयर है। अब ये विड्रॉ करेगा या डोनेट करेगा, तो पिछली बार मैं सिखाया था कंजुगेटेड सिस्टम है तो ये sp2 बनेगा। sp2 बनेगा तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये कैसा हो गया, इसके मतलब ये प्लस एम वाला ग्रुप है। और ये देखिए लॉन पेयर है। यही मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बात समझ में आई? ये पॉइंट माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस एम में हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी चाहिए। प्लस एम का मीनिंग क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी वह उतनी जल्दी का इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। समझ में आ गई बात? तो अगर इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे बन जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। बताइए, बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे ग्रुप होंगे, तो अब हमें डिसीजन लेना होगा कि किसकी पावर ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं
चार्ज्ड नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप। सबसे पहले इस ग्रुप को देखते हैं कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइंड लगाइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो इजीली डोनेट कर देगा। तो अब देखिए नेगेटिव चार्ज में सबसे पहले CH2 नेगेटिव, यहाँ पे लूँगा मैं NH नेगेटिव, फिर यहाँ पे लूँगा O नेगेटिव। तो देखिए अगर कार्बन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर किसकी ज़्यादा है? O की सबसे ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। ये बात सही है, करेक्ट है। अब सोचिए ज़रा, ध्यान दीजिए कि कौन पहले इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सबसे कम होगी और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये तो रिटेन करेगा नहीं, कार्बन रिटेन नहीं करेगा, ये तुरंत ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, उसे नेगेटिव दोगे तो वो अपने पास रोक लेगा और रिटेन करेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जल्दी डोनेट नहीं कर पाए। तो अगर नेगेटिव चार्ज जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए ये सबसे आगे और ये सबसे पीछे। तो ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप में ये सबसे आगे, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये कम करेगा। अब करते हैं बात आपसे नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग ग्रुप के बारे में। इस ग्रुप को देख लीजिए। इसके बाद नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो NH2 में देखिए ये सबसे ज़्यादा है, फिर NHR और फिर NR2। तो यहाँ देखिए यहाँ लॉन पेयर है, तो मैंने बताया था कि लॉन पेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, समझते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, NH2 में H जो है, ये मैं लिखा H, ये लिखा है H, तो ये बहुत ही छोटे होंगे साइज में। तो ये नाइट्रोजन और कार्बन 2p से जुड़ के स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करेंगे। तो मीजोमेरिक इफेक्ट को क्या समझना है? एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग समझना है, ओवरलैपिंग। और ये जितना स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करेगा, सेम प्लेन में आएंगे, उतना ही स्ट्रांगली क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो देखो इसका साइज तो छोटा है तो ये आसानी से ओवरलैपिंग करेगा। और देखो NR2 में अगर ऐसे मैं CH3 जोड़ दूं, और ये देखो स्पेस जब कवर अप करेंगे ये H, ये देखो ये स्पेस कवर अप कर रहे हैं, ये देखो, और ये लॉन पेयर हो गया। तो ये जब C से अटैचमेंट लेगा तो ओवरलैपिंग कैसे होगी? वीक होगी, और ये स्पेस क्राउडिंग ज़्यादा होगा। तो ओवरलैपिंग कैसे होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसके कंपेरिजन में एक कम करते हैं। तो देखो जितनी स्पेस क्राउडिंग उतना ही पीछे हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे, देखिएगा ध्यान से, थर्ड लेते हैं, ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग ग्रुप। तो इसमें भी OH की ज़्यादा होगी और OR की कम होगी। सेम, इसका साइज छोटा, R का साइज बड़ा। CH3 ले लीजिए तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, ओवरलैपिंग वीक, तो कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। इसके बाद फोर्थ आइए, फोर्थ में हम बात करते हैं नाइट्रोजन एटम विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? जैसे NH है और ये COCH3, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए ये लॉन पेयर है, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट होने लगेंगे, मतलब इधर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, इधर भी कर रहा है,
तो इसके मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो पीछे चला जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में ऑक्सीजन एटम with electron withdrawing group containing group इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन और यह आ गया COR, तो यहाँ भी R लिख लीजिए, बात वही है। तो ये भी लॉन पेयर, इसमें देखिए इधर से इधर, इसके मतलब ये ऑक्सीजन से खींच ले रहे हैं प्लस m से खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। इसके बाद आएगा हम जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा आपका फिनाइल ग्रुप। ये देखिए ये वाला, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। मान लीजिए इससे अगर मैं फिनाइल से ऐसे जोड़ लिया जाए CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखिए यहाँ लॉन पेयर तो है नहीं, लॉन पेयर होता तो रिंग को दे देता, क्योंकि यहाँ लॉन पेयर सिंगल डबल होता, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ से देखिए डबल सिंगल डबल, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बाहर की ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनर देने का काम। तो ये फिनाइल ग्रुप। और सेवंथ आ जाएगा हैलोजन ग्रुप, और हैलोजन ग्रुप में कौन सबसे ज़्यादा है, FCl Br I। बताइए इसमें सबसे ज़्यादा F क्यों दे रहा है, सोचिए F क्यों दे रहा है, देखिए ज़रा समझ लेते हैं इसे भी। तो इस तरह से इसे ध्यान रखना है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि F में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH F, और एक लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH I, ठीक हो गया। अब ये देखिए ज़रा, ये 2p है, ये 3p है, ये 4p है, ये 5p है। तो यहाँ पे ये तो 2p है और ये 5p है, और ये 2p है और ये भी 2p है। बताइए किसमें स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, ये सेम साइज वाले हैं ये, तो इसमें ओवरलैपिंग तो अच्छी होगी। और इसमें क्या हो रहा है, एक तो इतना छोटा और एक बना इतना बड़ा। अब देखिए इसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी क्या, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, समझ गए। तो उतनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बढ़िया नहीं होगा, इसलिए ये देखो ये सबसे पीछे है। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से, तो अब हम अरेंज कर देते हैं प्लस m की पावर। अब हमने सब डिस्कस कर लिया, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं प्लस m, चलिए प्लस m को समझ लेते हैं। तो प्लस m में सबसे पहले कौन सा, नेगेटिव, फिर NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, समझते रहिएगा, बता चुका हूँ। ये हमने बात की थी फर्स्ट वाले ग्रुप की, ठीक हो गया। फिर इसके बाद कौन सा लाए थे हम, NH2 लॉन पेयर है, फिर NHR लॉन पेयर है, फिर NR2 लॉन पेयर है। ये हमने बात कर ली सेकेंड ग्रुप की। और अब आ जाते हैं हम लोग ऑक्सीजन वाला, इसकी बात की थी, ये हो गया अपना थर्ड ग्रुप। इसके बाद NH के साथ क्या जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जोड़ लिया जाए, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। फिर इसके बाद OCOR, ये आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट। फिर इसके बाद आ जाइए फिनाइल, ये हमारा हो गया सिक्स पार्ट। और अब आ जाइए FCl Br, और ये आ गया I। तो इस पे भी देखिए लॉन पेयर है, इस पे भी लॉन पेयर है, ध्यान दीजिए। तो समझ में आ रही है इतनी बातें। ये देखिए ये भी लॉन पेयर है, यहाँ भी लॉन पेयर हैं, ये सारे लॉन पेयर वाले हैं। तो प्लस m में एक बात तो समझ में आ गई, सारे लॉन पेयर हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इसमें लॉन पेयर नहीं, लेकिन रिंग के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। ये देखिए सब जगह लॉन पेयर है।
तो प्लस एम में ये बात ध्यान रखनी है कि प्लस एम में सब जगह लॉन पेयर है। तो ये कौन सा हो गया, ये होगा हमारा 7th ग्रुप। तो देख लीजिए, और यही माइनस आई की भी पावर थी, इसका माइनस आई, इसका माइनस आई ज़्यादा और उसका कम है। तो ये किसका हो गया, ये हो गया प्लस एम के पावर को समझाया मैंने, जिसमें डिफरेंट ग्रुप होंगे तो किसकी पावर किससे ज़्यादा है, इससे हम देख के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मैं सोचता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं माइनस एम को। तो चलिए माइनस एम को भी डिस्कस कर लिया जाए। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे माइनस एम की। ध्यान दीजिएगा, माइनस एम को समझते हैं। माइनस एम को समझिए। प्लस एम तो मेरे समझ में आ गया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होने के लिए बताइए क्या होना ज़रूरी है, मतलब वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने का मतलब वहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा। बात समझ में आई, ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है और वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनर। इसके मतलब ये कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए ये माइंड में आपको रखना है। अब चलिए अब हम इसके ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ग्रुप लेते हैं। सबसे पहले लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप। सबसे पहले इसे लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप, जैसे मैं ले लिया CH2 पॉजिटिव। देखो कंप्लीट पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। दूसरा लेते हैं नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग ग्रुप। तो देखिए नाइट्रोजन का जब मैंने नाम लिया तो आपके माइंड में आएगा कि नाइट्रोजन पे क्या हुआ, लॉन पेयर, लेकिन यहाँ लॉन पेयर नहीं होगा। लॉन पेयर तो ऑक्सीजन को उसने दे दिया है, तो नाइट्रो आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर एटम कंटेनिंग ग्रुप। तो मैं इस तरह से करा दे रहा हूँ जिससे आपके माइंड में रिटेन करे। तो सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, अच्छा देखो ये पॉजिटिव है। अब यहाँ भी दिमाग लगाओ, ये देखो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो देखो ये तो कंप्लीट पॉजिटिव था इसलिए ये सबसे आगे, लेकिन यहाँ पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा हैं। देखो तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर है इन कंपेरिजन नाइट्रोजन बहुत आई है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहा है, इसलिए इसके बाद इसे देखते हैं। फिर सल्फ़र को देखिए, ये देखिए SO3H सल्फोनिक ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो देखो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा, लेकिन इसका साइज छोटा था, तो साइज छोटा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा होगा। अब इसका साइज़ बड़ा है तो ये थोड़ा डिस्पर्स होगा, इसलिए ये थोड़ा सा इसके पीछे आ गया। मतलब ये इतने बड़े पे है और ये इतने छोटे पे है, तो इतने छोटे पे है तो ये पॉजिटिव आ गया, डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये देखो ये इतने बड़े साइज पे पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव कम होगा और यहाँ पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बहुत फास्ट खींचता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ। तो ये हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन नाइट्रोजन एटम।
कार्बन नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग ग्रुप, कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग ग्रुप। तो इसमें कौन आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड ग्रुप। देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसके बाद कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आइए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें आ जाएगा मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग ग्रुप। मतलब अब जो भी होगा उसमें सब में आपको C डबल बॉन्ड वो तो मिलेगा ही, ठीक है। और इसके साथ कोई ना कोई यहाँ पर +M वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। मतलब एक तो CO ग्रुप होगा और इससे +M ग्रुप, तो यहाँ क्या हुआ करेगा, यहाँ होगा निगेटिव और यहाँ होगा पॉजिटिव। तो जो +M ग्रुप वाला यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम में होगा, जो इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा तो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। तो हम एक काम करते हैं, इस CO ग्रुप को क्या मान लेता हूँ कि मान लो ये जो कार्बन है ये सब में देखने को मिलेगा, तो ये मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है, मतलब यहाँ पे जो C होगा सब जगह हम कितना लेने वाले हैं, 10 इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। मतलब जैसे ही मैं देखूँगा तो 10 इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ये अपनी तरफ से एज्यूम कर ले रहा हूँ कि इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब इस ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देख लीजिए। चलिए मैं अब यहाँ पे ग्रुप को लिखता हूँ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया CH2+, ये तो था हमारा फर्स्ट। इसके बाद आया NO2, ये हो गया हमारा सेकंड। फिर इसके बाद आया SO3H, ये हो गया हमारा थर्ड। फिर आया हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया हमारा फोर्थ। और इसके बाद आया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे +M वाले ग्रुप मैंने मान लिया था। ये क्या होगा, इससे इसमें चेंज आएगा, तो ये हो गया ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। और मैंने कहा है इसकी वैल्यू को हमने ये माना कि ये सब जगह 10 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है, मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। इतनी बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये -M की पावर है। तो अब इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए जरा, मैंने +M में जो अभी हमने +M लिखा था तो उसमें कैसे लिखा था, मैं लिखा था देखिए CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद क्या आया था, NH2 आया था, NHR आया था, फिर NR2 आया था, फिर OH, OR, फिर NHCOR, फिर OCOR, फिर फिनाइल, इसके बाद FCl, Br और फिर I। तो अब जो मैं यूज करने जा रहा हूँ, जो यहाँ पे रखूँगा +M में, तो एक तो मैं इसे लेने जा रहा हूँ, इस वाले को, एक इसे, एक इसे, एक इसे, एक इसे लेते हैं, इसे कट करता हूँ, एक लेते हैं इसे, एक लेते हैं इसे, इसे भी कट करता हूँ, एक लेते हैं इसे और ये कट कर देते हैं। तो इतने ग्रुप को ध्यान रखना है। अब देखो कैसे करने वाले हो, इस CH2 को देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये सबको मैं हटा रहा हूँ। अब समझिएगा ध्यान से,
अब मैं ये मानता हूँ कि ये जो वाला जो है CS2 नेगेटिव, ये सपोज करो 100 इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट करता है, 100, और ये 90 इलेक्ट्रॉन का, और ये 80 इलेक्ट्रॉन का, और ये 70 इलेक्ट्रॉन का, ये हो गया आपका 60 इलेक्ट्रॉन, ये 50 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला 40 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताइए, -m में मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज लिखा है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इसके मतलब जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही फास्ट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो आप देखिए ये जो मैंने +m अटैच किया है, अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, इस +m में मैं यहाँ पे पहला ग्रुप देखो कौन सा अटैच करने जा रहा हूँ। सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन है, 50 इलेक्ट्रॉन, देख लो ये वाला 50 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना है 60 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो 50 इलेक्ट्रॉन है, जब आप इससे अटैचमेंट दोगे, मान लो यहाँ पे COOR दिया मैंने, देख रहे हैं ध्यान से, तो ये OR कितना देगा, मैंने ये तो मान लिया है कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और OR कितना देगा, OR दे रहा है 50 इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल कितने हुए 60 इलेक्ट्रॉन। इसके पास सिर्फ कितने हो रहा है 60 इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके पास सबसे जो पीछे है, जिसका +m सबसे कम है, वो उतना ही आगे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो इसके पास कितना है 60 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दूसरे को एज्यूम कर लेता हूँ, अब इसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ COOH, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हुए, अब मैंने इसे अटैच किया, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा ध्यान से, अब ये OH कितने हो गए 60 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने आ गए 70 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 70, और ये कितने हैं 60। और मैंने कहा जिसके इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो पावरफुल होगा, वो आगे होगा, क्योंकि यहाँ 60 है यहाँ 70 है, तो इसके मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सीरीज में फिर कौन आ जाएगा, इसके बाद कौन आ जाएगा, COOH आ गया, ये देखो समझ में आने लगा। इसी तरह इसके बाद कौन आ जाएगा, CONS2 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो अब मैं इसकी सीरीज लिख दूँ, समझ में आ गया आपको। इसी तरह नेक्स्ट का आप निकाल सकते हैं, समझ में आया या नहीं आया। तो ये देखिए इसी तरह से 70 और 10 80 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 90 हो जाएगा, इसके मतलब इसके जिसके बाद कम इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा खींचेगा। तो देखिए मैं यहाँ स्पेस बना देता हूँ, देखिए और देख लेते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा। तो ये इसका कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके हो गए 60, ये देखिए इतना समझ में आ रहा है, ये हो गए 60 इलेक्ट्रॉन, और ये हमने कितने निकाले, ये हो गए 70 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद ही देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैं पहुंचता हूं CONS2 पे, ठीक है, CONS2 पे ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, और NS2 देखिए कितना 70, इसके मतलब ये हो गया 80 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके कम है वो आगे होता जा रहा है। अब देखिए आगे, तो यहाँ तक तो पहुँच गए हम, ये समझ में आ गई बात। अब देखो O नेगेटिव 80 और 10 इसका, तो इसका मतलब ये और पीछे जाएगा, तो ये कितने हो गए, देखो 80 और 10 ये, तो 90 इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आ गया। तो जिसका +m, देख लीजिए ध्यान से, जिसका +m की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो -m में कहाँ जा रहा है, पीछे। इसके मतलब जो -m है वो +m का कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यहाँ से अपोजिट हो रहा है। तो ये इसकी सीरीज हो गई। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। तो ये मैं यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा COOR, फिर आ जाएगा COOH, समझ में आ गया। इसी तरह फिर क्या आ जाएगा, CONS2 आ जाएगा, CONS2, फिर आ जाएगा C≡O नेगेटिव। ये इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर आ गया। ये देखिए ये आ गया 5th। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों को, और जैसे जैसे आप क्वेश्चनों को करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगेगी। तो इस सेगमेंट में हम लोग यहीं तक डिस्कशन करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।